नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे परिवार समेत कुशल मंगल होंगे। 8 अप्रैल 2024 एक विशेष दिन, एक खास दिन। अपने जो लेन देन है, देखिए अप्रैल मार्च का महीना हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न भरते हैं। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल का समय कि भैया हमारा जो हिसाब किताब है वो हम हमारे इनकम आयकर गवर्नमेंट को पेश करें कि हमने कितना कमाया, उसमें कितना टैक्स देना है। इसी तरीके से जो सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को आ रही है उसमें भी हमको अपना रिटर्न भरना है। रिटर्न मतलब पितरों को रिटर्न भरना है कि भाई हमने आपसे ही सब कुछ लिया है, हमारे ब्लड में आपका ही खून, हमारे शरीर में आपका ही खून है। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं या संपत्ति का भोग कर रहे हैं वो हमारे पितरों की देन है, उनका ही आशीर्वाद है। और यदि हमको जीवन में कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में पितृ दोष है। उसके लिए क्या करना रहता है, जब भी अमावस्या आती है और वो सोमवार को आती है तो विशेष विशेष महत्व वाली अमावस्या होती है। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। यानी कि जैसे आपने देखा ना, कई लोग शिविर लगाते हैं बैंक वाले कि चलो भाई आपका पुराना रिटर्न जमा करना है और लोक अदालत लगती है, तो भाई ठीक है आपका इतना है तो हम ब्याज काट के और आपको एक मुश्त एक थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, आप फटाफट जमा कर दो तो आपका जो लोन है वो कट जाएगा। इसी तरीके से सोमवती अमावस्या भी एक प्रकार से लोक अदालत है। इस दिन आप भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें, पवित्र नदी में जाकर स्नान करें और केले के पत्ते में चावल के पिंड बनाकर, अब उसकी सलाह आप किसी अपने विद्वान पंडित से अवश्य लेना कि कितने पिंड बनाना है। वो पिंड बनाकर उसमें आप अपने ऐसे अंगूठे से काला तिल ये आप उसमें पिंड में डालें और दूध की धार, जल की धार, शहद, बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपने पितरों को आप पिंड में डालते रहें और बाद में विधि विधान से उनको फूल, अगरबत्ती और नमस्कार करके उन पितरों के जो पिंड है वो किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद आप हवन भी कर सकते हैं। हवन करना आपके लिए आवश्यक है। हवन आप कंडे में करें, गोबर के कंडे में हवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें आप घी और गुड़ से, जैसे हम बोलते हैं ना ओम नमः, और जैसे बोलते हैं किसी भी मंत्र को हम बोलते हैं ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, तो हम जब पितरों को आहुति देंगे तो हम बोलेंगे पितृस्वाय स्वधा। तो स्वधा बोलना है, स्वाहा नहीं बोलना है, क्योंकि जो स्वधा नाम से आहुति जाती है वो पितरों को जाती है। तो इस ऐसा करते हुए आप कंडे में पितरों के लिए हवन करें और पितरों का हवन करते हैं और पिंडदान करते हैं, जल के वास्ते तर्पण करते हैं, श्रद्धा भाव से उनको नमन करते हैं, तो निश्चित मानिए इस दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाके दीपक भी जलाएं शाम के समय, और भगवान शिव का जितना भी जप हो सकता है भगवान शिव के मंदिर में जितना अभिषेक पूजन पाठ श्रद्धा से करें। भगवान शिव को पाखंड पसंद नहीं है, श्रद्धा पसंद है। एक लोटा जल से ही आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। पाखंड से आप पूरे सारा ऐश्वर्य अर्पण कर दे तो भी उनके लिए कोई मतलब नहीं है। भगवान शिव वैरागी हैं। लेकिन आपके जो पितरों का जो ऋण है आपके ऊपर वो केवल भगवान शिव की कृपा से ही कम होगा। राहु महाराज पितरों के देवता हैं जो उनके गले पे लपटे हुए सर्प रूप में, तो भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जो आपके ऋण को कम कर सकते हैं और आपके जीवन में धन, संपत्ति, समृद्धि का वरदान दे सकते हैं। सोमवती अमावस्या की टाइमिंग बता दूं आपको मैं। रात में 8 तारीख को 8 अप्रैल रात को 3:40 से सोमवती अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और रात में 11:20 तक सोमवती अमावस्या रहेगी। इसका यानी पूरा दिन भर आपके लिए रात में 11:20 तक सोमवती अमावस्या है। और जो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग है वो टाइमिंग है रात में 9:20 से 1:30 तक, यानी 5 घंटे की टाइमिंग है सूर्य ग्रहण की। और जो रात में 9:20 से 11:20 तक का टाइम रहेगा उस समय अमावस्या भी रहेगी और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। इस समय जप करने का अनंत गुना महत्व रहता है। ध्यान रखिए, इस समय को बिल्कुल मत छोड़िए। रात का समय है, रात में 9 बजे नहाइए धोइए भगवान अपना और माला लेके बैठ जाइए, भगवान शिव का जप कीजिए। भगवान शिव के स्तोत्र हैं, रुद्राष्टक है, नमामि समीसान है, बहुत सारे स्तोत्र है भगवान शिव के। नितोम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। कोई सा भी दत्त महाराज को नमस्कार करके, दत्तात्रेय भगवान जो आदि गुरु उनको नमस्कार करके भगवान शिव का जप कीजिए। और इस दिन आपको अन्नदान जरूर करना है, गाय को चारा जरूर खिलाना है
जो भी श्रद्धा शक्ति से बन जाए, आपकी जो सामर्थ्य है, आप गाय है, कुत्ता है, भिखारी है, गरीब है, उनको जितना भी दान कर सकते करें। दिखावा मत करें, पाखंड मत करें। ये सब सारी चीजें करेंगे, आपको निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। 8 अप्रैल सोमवती अमावस्या है। हिंदू सनातन धर्म, जो हिंदू सनातन कैलेंडर है, उसका लास्ट दिन है, ध्यान रखिए ये भी। अगले दिन यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो ध्यान रखिए 8 अप्रैल का दिन आपके लिए विशेष है, खास है। इसका लाभ उठाइए। जीवन में समस्याएं आ रही हैं, परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, उसके लिए ये पितरों का तर्पण, सोमवती अमावस्या को भगवान शिव का पूजन पाठ, भगवान शिव का अभिषेक, पवित्र नदी में जल में स्नान, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आप घर में ही है और पता चला कि हमारे पास कोई जल कुंड नहीं है या कोई नदी तालाब नहीं है, तो आप घर में ही गंगा जल डाल लीजिए अपने बाल्टी में और सभी पवित्र नदियों का नाम लीजिए। नर्मदा, गोविंद, गोदावरी, कावेरी, यमुना, जितनी भी नदियों का नाम याद होता है आपको, सभी का नाम लेकर आप स्नान करिए और अपने पितरों का तर्पण घर में भी कर सकते हैं, हवन भी घर में कर सकते हैं। हवन भी घर में कर सकते हैं। यदि आपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप केले के पत्ते में पिंड बनाकर उनका तर्पण करके और बाल्टी में ही उनको पिंड डाल सकते हैं। बाद में आप चाहें तो उसको किसी पेड़ के पास या पीपल के पेड़ के पास उसको डाल सकते हैं। तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये विधि विधान से कीजिए, बहुत अच्छा दिन, इसका लाभ उठाइए। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, है ना। सभी राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या कैसी रहेगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।